Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start our new chapter, that is census and the sample method of collection of data. In a previous chapter, last chapter में हमने क्या किया था कि आपने डाटा कलेक्ट करना है बाय द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स. हमने वो टाइप ऑफ डाटा किए थे लास्ट चैप्टर में कि डाटा कितनी तरह के होते हैं, कि अगर आप प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम द ओरिजिन, वो आपको क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा. एंड द डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा विच इज अ सेकेंड हैंड डाटा. वो सेकेंडरी सोर्स है, क्या हो सकता है, आपका एग्जिस्टिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिन्होंने अपनी स्पेसिफिक स्टडी के लिए डाटा कलेक्ट किया. यू हैव टू पिक जस्ट डाटा बाय पेइंग सम फीस, ठीक है. लेकिन इस मेथड में हम करेंगे कि वो जो डाटा आप कलेक्ट करते हो, ठीक है ना, उसमें आप कौन से मेथड्स लगाते हो. हमने वो मेथड्स किए थे जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के हमने वो मेथड किए थे, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द लोकल सोर्स एंड बाय मेलिंग मेथड. वो थे कि आप प्राइमरी डाटा किस किस वे से कलेक्ट कर सकते हो. अब ये है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, आपने कोई भी मेथड लगाया हो उसमें से, चाहे वो डायरेक्ट पर्सनल हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हो तो वहां पर भी आप कौन सा मेथड लगाते हो, सेंसस और सैंपल. यहाँ पर आपको सैंपल से तो समझ में आ रहा होगा कि सैंपल क्या होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आप एक शॉप पे गए, आप राइस खरीदने गए, तो आपके पास जो वहाँ पर एक राइस की बोरी या कुछ भी पड़ा होगा, वहाँ पर काफ़ी सारे राइस पड़े हैं, है ना. तो आप क्या करते हो, आप एक एक दाना नहीं चेक करते. चावल खरीदने से पहले आप एक एक दाना नहीं चेक करोगे कि अच्छा एक दाना मुझे ये खरीदना. आप क्या करते हो, एक सैंपल उठाते हो वहाँ से. सैंपल मतलब आप थोड़ा सा एक अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में थोड़ा सा सैंपल लेते हो उस बोरी में से. अगर वो हाथ में जो आपका सैंपल आया वो अच्छा निकला, तो आप क्या बोल देते हो कि दैट होल बोरी इज गुड, कि ठीक है. अगर हाथ में वो सैंपल अच्छा आया, वो क्या कर रहा है, एक गुड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका इस होल बोरी का. तो आप क्या बोलते कि पूरी बोरी ही सही है, और आप फिर क्या कर लेते, परचेज. मतलब आपने वहां से एक सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है. अगर आप एक एक चावल इकट्ठा करते हो, मतलब एक एक चावल चेक करते हो, जी विच इज नॉट पॉसिबल, आई नो, तो वो आपका कहलाता है सेंसस मेथड. जस्ट ये कि सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच ईच एंड एवरी यूनिट आर स्टडी, एंड सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच अ सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन मीन्स दैट बोरी, ठीक है ना, दैट बैग ऑफ राइस, ठीक है. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या पॉपुलेशन होता है, ठीक है. सो द सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम दैट एग्रीगेट ऑफ बोरी और राइस, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, ठीक है. सो अब यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि देयर आर 2000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटर वांट टू कलेक्ट देयर रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड. इट हैज अ टू पॉसिबल चॉइस. एक कॉलेज में आरएम कॉलेज है, उसमें एक 2000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं. आपको इन 2000 स्टूडेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड जानना है, तो आपके पास टू पॉसिबल मेथड है. ऑब्वियस है, आप कॉलेज में जाके बच्चों से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है वो प्राइमरी सोर्स हुआ, और वो जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो प्राइमरी डाटा हुआ, ठीक है ना. बट अब आप इन बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई करोगे. आपके पास दो पॉसिबल चॉइसेस है, सेंसस एंड सैंपल. सेंसस मेथड में आप क्या करोगे, आप एक एक स्टूडेंट से उनकी इंफॉर्मेशन लोगे, ठीक है, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लोगे. तो वो आप जब एक एक बच्चे से ईच एंड एवरी यूनिट आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो मेथड क्या कहलाएगा कि आपने कौन सा मेथड लगाया, सेंसस मेथड. बट आप 200 बच्चों से मतलब ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी ना करके, 200 बच्चों से आप मतलब कि सर्वे कंडक्ट ना करके आप क्या करते हो, 200 में से सिर्फ आप ले लेते हो, मान लो सिर्फ 200 बच्चे चूज करते हो, 2000 में से सिर्फ 200 बच्चे चूज करते हो. और वो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एज अ सैंपल जो कि रिप्रेजेंट करते हो 2000 स्टूडेंट को, ठीक है ना. मतलब कि इस 2000 स्टूडेंट्स में भी आपके हो सकते हैं रिच भी हो सकते हैं, मिडल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अपर मिडल भी हो सकते हैं, लोअर मिडल भी हो सकते हैं, और पुअर भी हो सकते हैं. तो जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है 200 स्टूडेंट का, उसमें भी वही होने चाहिए. मतलब उसमें रिच भी होने चाहिए, पुअर भी, मिडल भी, लोअर मिडल और अपर मिडल भी होने चाहिए, ताकि वो रिप्रेजेंट करे 2000 स्टूडेंट्स को, ठीक है ना. आपने क्या किया, 2000 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स लिए, और उनके वो सैंपल जो आपने कलेक्ट किया, इसके बेसिस पे ही आपने अपना सर्वे कंडक्ट किया और रिजल्ट निकाला. तो आप इसको बोलते हो सैंपल मेथड, ठीक है ना. सो वही लिखा है
कि द फर्स्ट ही कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द 2000 student and the second he collect the information relating to some of the student like a sample, ठीक है, would represent the 2000 student. तो first method is called census and the second method is called sampling method. ठीक है. So ये जो प्रेजेंट चैप्टर है ये पूरा फोकस करता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, आपको प्रॉपर स्टडी करेंगे हम सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पल मेथड क्या होता है. ठीक है. सो है कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैम्पल. उससे पहले मैं आपको एक टर्म पढ़ाती हूँ कि व्हाट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन. अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए व्हाट इज पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स, आप क्या करोगे? पॉपुलेशन मतलब जैसे इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो आप वो रिप्रेजेंट करोगे. यूनिवर्स होल यूनिवर्स जिसको आप बोलते हो. बट इन स्टैटिस्टिक्स हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक फर्स्ट केस में जैसे मैंने क्या बोला था कि चावल की बोरी है ना, तो ये आपके लिए क्या है? एक यूनिवर्स है और एक पॉपुलेशन है. ठीक है ना, मतलब एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो आपका एरिया है जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, वो ही आपका क्या होगा स्टैटिस्टिक्स में? पॉपुलेशन और यूनिवर्स. दैट कॉलेज ऑफ 2000 स्टूडेंट, ये आपके लिए क्या है? पॉपुलेशन और यूनिवर्स. सो क्या लिखा है? In statistics, universe and population is simply the aggregate of item to be studied. मतलब वो aggregate of item जिसको आपने क्या करना है? स्टडी करना है. किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए. नॉर्मल लाइफ में आप पॉपुलेशन जनरली बोलते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो कि द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम अबाउट विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. वो एग्रीगेट आइटम जिससे आपने क्या लेनी है? पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है. ठीक है ना. जैसे वो 2000 स्टूडेंट का जो कॉलेज था, वो 2000 स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इज कॉल्ड योर पॉपुलेशन और यूनिवर्स. सो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन जाता है? डिफाइन द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स. तो आपने आंसर अपना सिर्फ ये लिखना है, ये और या फिर ये. ठीक है. सो एक आपको और चीज़ है, सेंसस जो आपका मेथड है वो सेंसस क्या है? जहां पर आप वेयर ईच एंड एवरी यूनिट इज स्टडी, एवरी यूनिट इज स्टडी. ठीक है. ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पर आप ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस. तो जनरली ये मेथड आपका कहाँ पर अप्लाई होना बनता है? जहां पर अगर एरिया आपका क्या हो? स्मॉल हो. क्योंकि अगर आपका एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज हो, वहां पर ईच एंड एवरी यूनिट आप स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट बहुत लगेंगे. ठीक है ना. तो इसलिए जनरली इसका एक डीमेरिट ये है कि जहां पर एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज हो, वहां पर ये मेथड नहीं अप्लाई हो सकता. जनरली हम वहां पर कौन सा मेथड लगाते हैं? सैंपल. बट इट हैज ओनली अ वन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब हम, ठीक है, पॉपुलेशन की क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं. पॉपुलेशन काउंटिंग. ठीक है. तो हमारे इंडिया में इन एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में, ठीक है ना, क्या होता है? पूरे कंट्री की काउंटिंग होती है पॉपुलेशन को, जिसको हम बोलते हैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. क्या बोलते हैं इसको? सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. जो हमारी लास्ट हुई थी सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जो लास्ट हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई थी वो हुई थी 2011 में, जिसमें हमें पता चला था कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 200, लगभग अराउंड अबाउट 121 करोड़ पॉपुलेशन, पॉइंट समथिंग. ठीक है ना. इतनी हमारी क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन है. और अब हमारी कब होनी थी? 2021 में हमारी क्या होनी है? सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ये थोड़ा सा क्या हो चुका है? पोस्टपोन हो चुका है. क्योंकि अगर हमारा 2021 में सेंसस होना था तो अब तक में भी 2020 में इसकी स्टार्ट हो चुकी होती सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. क्योंकि इट टेक टाइम्स हाउ मच 1 to 1.5 ईयर्स ये टाइम लेता है इसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग होने के लिए. ठीक है ना. क्योंकि एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है. हर घर में जाना है, एक एक घर में जाना है, एक एक पर्सन, मतलब उसके फैमिली हेड से या घर में जाके पूछना कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने ऐड हुए हैं या कितने लेस हुए हैं, कितने की शादी हो चुकी है, एंड सो ऑन. अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम ऑब्टेन करते हैं. तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है. इसलिए इसको कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कंडक्ट कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है, चाहे एरिया बहुत बड़ा है, इंडिया कोई स्मॉल एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए यूनिवर्स है, लेकिन इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हम सैंपल नहीं लगाते, इसमें हम क्या लगाते हैं, सेंसस मेथड ही लगाते हैं। यही किसकी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। सो वही देखो, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिवील दैट इन टर्म ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू ओनली टू चाइना। तो इसमें ही हमें पता चला था कि हम सेकंड नंबर पे है, हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी वास्ट है। आज के टाइम पे आप देखा जाएगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो मे बी 130 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है, मे बी 132 33 इतनी हमारी क्या है पॉपुलेशन हो चुकी है। अगर हम अपना सेंसस करेंगे 2021 का तो उसमें से ज़्यादा ही हमारी आएगी, ठीक है। सो अब हम करते हैं कि मेथड क्या है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के, सेंसस एंड सैंपल। सो सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम, ठीक है ना, जहाँ पर आप एक एक एवरी आइटम को क्या करते हो, कवर करते हो, ऑफ द यूनिवर्स एंड द पॉपुलेशन। यूनिवर्स यहाँ पर पॉपुलेशन किसको बोला है, एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन को, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, नॉट पॉपुलेशन दैट होल कंट्री और यूनिवर्स, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि यू मे इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति कार इन इंडिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस मेथड, अगर आप इसमें सेंसस मेथड लगाते हो तो आप क्या करोगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डाटा कलेक्टेड कलर एंड ईच एंड एवरी कलर ऑफ मारुति कार सोल्ड इन इंडिया। तो आप ये देखोगे कि आज तक जितनी भी इसकी प्रोडक्शन हुई है और कितनी अभी तक सोल्ड हुई है, ठीक है ना। तो उसमें ईच एंड एवरी आइटम को आप स्टडी करोगे कि अपने प्रॉपर जो अपना पेपर्स वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा चेक करोगे। ईच एंड एवरी आप कार का कलर देखोगे, कब कब सोल्ड हुई और किस किस कलर में सोल्ड हुई, ठीक है ना। तो वहां पर ये आपका लगेगा सेंसर। सूटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड, कि ये मेथड कहाँ पर सूटेबल है। नंबर 1, अगर आपका स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वो एक्सेप्शन की बात कर चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका सिर्फ सेंसस ही लग सकता है, क्योंकि आपने एक एक्यूरेट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। अदरवाइज ये मेथड कहाँ पर सूटेबल है, अगर हमारा एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या हो, स्मॉल हो, अगर वाइडली डाइवर्स आइटम इन दी पॉपुलेशन हो। वाइडली डाइवर्स मतलब डिफरेंट नेचर की। अगर मैं कहूँ कि एक आपके पास बाउल में, ठीक है ना, बाउल में या फिर किसी बोरी में आपके राइस भी हैं, ठीक है ना, और पल्सेस भी हैं, ठीक है ना, और आपने इसमें से सैंपल निकालना है, ठीक है ना। तो सैंपल में भी आपका रॉन्ग आ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी यूनिट आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइस एंड पल्सेस दोनों क्या है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के हैं। तो इस केस में आप सैंपल नहीं लगा सकते, इस केस में आपको सेंसस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इट मे बिकम अ रॉन्ग कंक्लूजन। अगर आप सैंपल निकालते और सैंपल में वो ट्रू रिप्रेजेंट नहीं हुआ होल पॉपुलेशन का, तो कंक्लूजन में भी अ रॉन्ग, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम, अगर आपने एकदम डिटेल में स्टडी करनी है तब भी आपको सेंसस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप एक एक आइटम को स्टडी करोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी, बिल्कुल सही डाटा मिलेगा। एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको डाटा बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल डाटा चाहिए जिसपे आप डाउट कर ही ना सको, तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेंसस। जनरली जब आप सैंपल लगाते हो, समटाइम्स सैंपल आपके हाथ में सही आता है, बट जो आपका होल पॉपुलेशन होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, उसमें कुछ एरर्स होती हैं। तो अगर सैंपल सही आए तो आप क्या मान के चलते हो, दैट होल पॉपुलेशन इज गुड, बट ऐसा क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है समटाइम। तो इसके मेरिट क्या है कि अगर आप सेंसस लगाओगे तो रिलायबल एंड एक्यूरेट आपको डाटा मिलेगा, ठीक है ना। लेस बायसनेस होगी वहाँ पर, क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम स्टडी कर रहे हो। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव मतलब आप डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन भी क्या मिलेगी, एकदम डिटेल्ड में मिलेगी। एंड स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, बाय यूजिंग अ सेंसस मेथड वन कैन स्टडी द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि अगर आप ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी करोगे तो ऑब्वियस है उसमें चाहे जितने भी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक की आइटम्स हो, आप हर एक एक चीज को स्टडी करोगे। तो वहां पर जहां पर आपकी पॉपुलेशन क्या हो, डाइवर्स नेचर की हो, तो वहां पर सेंसस ही लगेगा। देन
स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, अगर आपकी स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कि व्हेन द आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर कॉम्प्लेक्स नेचर, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप है, वहां पर आप क्या नहीं ले सकते, सैंपल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सैंपल कलेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि किसको चूज करें और किसको ना करें. सो इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, ओनली सेंसस मैथड प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट. तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि आपको ईच एंड एवरी यूनिट क्या करना है, स्टडी करना है. And last is indirect investigation. Census method can successfully used in indirect investigation relating to unemployment, poverty and the corruption. अब देखो, जब आप सेंसस ऑफ पॉपुलेशन करते हो तो क्या करते हो, सिर्फ आप यही नहीं पूछने जाते घरों में कि आपके पास आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप लगे हाथ अदर इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हो, जैसे कितने मेंबर्स हैं ये तो आप पूछोगे ही, ठीक है ना, मेंबर्स. नंबर 2 आप ये भी पूछ लेते हो कि सबकी क्या एजुकेशन है. नंबर 3 कितने मेल है और कितने फीमेल है. नंबर 4 कितने मैरिड है और कितने अनमैरिड है, ठीक है ना. नंबर 5 क्या वो एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है. तो मतलब आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मेंबर के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी आप ऑब्टेन कर लेते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आप पूछ के रह जाओगे. नेक्स्ट है कॉस्टली, ठीक है ना. ये मेथड आपका क्या होगा, कॉस्टली होगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेंगे, और therefore the generally not used or only government or some big institution can afford this use this method to specific purpose only, क्योंकि it is costly in term of time, ठीक है, in term of effort और in term of money, ठीक है. चाहे आपका एरिया स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, अगर आप ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी करोगे तो वो कॉस्टली ही होगा. लार्ज मैन पावर, सिर्फ एक ही पर्सन आप ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकता. सेंसस मेथड रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैन पावर. उसके लिए हर मैन पावर को, हर न्यूमिनेटर को ट्रेनिंग चाहिए टू कंडक्ट दिस सर्वे, ठीक है ना. सो इट इज एसेंशियल फॉर देम टू बी ट्रेंड एंड नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन. ऑब्वियस है कि ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है. जनरली एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन को छोड़ के सिर्फ, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका जो अगर एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होगा तभी आपका क्या लगेगा, मेथड. यही इसका डीमेरिट है कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए मेथड अप्लाई नहीं हो सकता. वीडियो स्टे ट्यून्ड.